अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर ट्रैफिक पुलिस शाखा के कार्रवाई में अलग अलग पार्ट से इस्तेमाल किए हुई टू व्हीलर गाड़ी जब्त। आज तारीख 4 सितंबर 2022 रविवार के रोज शहर ट्रैफिक पुलिस शाखा के एपीआई सचिन इंगेवाड़ इनके मार्गदर्शन पर गाड़ियों की जांच करते हुए पुलिसकर्मी राजेश्वर जुगटे, अनिल राठौड़, संगपाल पारखे इनके पथक को अलग अलग पार्ट्स की टू व्हीलर गाड़ी क्रमांक MH 22B 1382 पर शक आने से उसे रुकाकर छानबीन करते हुए गाड़ी को हिरासत में लिया है। शहर में गाड़ियां चोरी के प्रमाण बढ़े हुए हैं। शहर ट्रैफिक पुलिस शाखा और विशेष पथक द्वारा गाड़ियों की जांच की जा रही है। आज आम्ही बस स्टँडवर कारवाई करीत असताना मोटर वाहनाच्या केसेस करीत असताना गंगाखेड रोडकडून उड्डाण पुलाकडून स्टेशनकडे जाणारा एक 666 इसम पकडला। त्याच्या गाडीची व्हेरीफाय केलं असतं, त्याची बुलेटची टाकी, त्याचं बंपर बुलेटचं आणि पाठीमागल चक्का रिंग पण बुलेटचं आहे आणि गाडी कोणती काही समजून येत नाही। मुळात कंपनी तिची कळत नाही। RC बुक चेक केलं असतं, RC बुक बी बरोबर नाही आहे। त्यामुळं गाडी पोलीस स्टेशनला आमच्या शहर वाहतूक शाखेला जमा करीत आहोत। कारवाई करत असताना आपण कर्मचारी कोण? मी राजेश्वर जुगटे, अनिल राठोड आणि संगपाल पारखे असे ट्रॅफिकचे आम्ही कर्मचारी सोबत कारवाई करीत होतो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी शहर के 33 केवी पावर हाउस के करीब लोहगांव रोड पर बड़े पैमाने पर कुश्ती का अखाड़ा ग्राउंड मैदान के एक बांधकाम का भूमि पूजन परभनी के विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों किया गया। इस समय शिवसेना के सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नावंदर, अरविंद काका देशमुख, संभानाथ काळे, कैलाश पतंगे, आसाराम शिराळे, केदार दुधारे, अशोक गव्हाणे पाटिल, नगर सेवक सुशील भैया कांबळे, जीजा अण्णा भुसारे पहलवान, सचिन बागल, लखन पवार, नागेश सोनपसारे, बुद्ध भूषण हाती अंबिरे आदि मान्यगण हाजिर थे। कुस्तीचा आखाडा निर्माण केल्यानंतर आज रितसर इथं पार पडलेला आहे। त्या कार्यक्रमाला नावंदर साहेब, सन्माननीय आमचे अरविंद काका देशमुख, सगळे अप्रवादी प्रल्हाद चव्हाण असेल सर्वजण उपस्थित झालेले आहेत। आणि भविष्य काळामध्ये सुद्धा इथल्या युवकांची गरज ओळखून अशोक काय आज काम करत नाही, तर गेल्या 25 वर्षापासून सर्वसामान्य जनतेची सेवा करणारा हा सेवक आहे आणि अशासारखे सेवक निर्माण व्हावे, समाजामध्ये वाढलेलं व्यसन कमी व्हावं, त्यांना इतर ठिकाणी आवड आकर्षण निर्माण व्हावं, यासाठी अशा प्रकारच्या व्यायामशाळा, अशा प्रकारच्या वाचनालय किंवा ओपन जिम ही आमची संकल्पना आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून एक कुस्तीचा आखाडा आम्ही निर्माण केलेला आहे। तुम्ही शहरात जर पाहिला असेल तर जागोजागी प्रत्येक कॉलनीमध्ये, प्रत्येक प्रभागामध्ये आम्ही ओपन जिम स्थापन केलेले आहेत, पुढं वाचनालय स्थापन केलेले आहेत, जेणेकरून युवकांच्या डोक्याला एक चांगला खुराक मिळाला पाहिजे, व्यसनापासून लांब गेले पाहिजे आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचं एक माध्यम म्हणून आपण याकडे पाहिलं पाहिजे। अशोक आज नाही तर कित्येक वर्षापासून अजून चांगलं काम करतं, भविष्य काळामध्ये सुद्धा त्याच्या हातून असेच समाजाच्या विकासाचे कार्यक्रम त्यांनी हातात घ्यावा अशा प्रकारची शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। परभनी जिले में सूखा अकाल घोषित करने की मांग को लेकर जिला प्रहार जनशक्ति पक्ष ने कलेक्टर ऑफिस में फेंकी सूखी फसलें। परभनी जिले में पिछले 1 महीने से बारिश नहीं होने की वजह से सोयाबीन की फसलें पूरी तरह से सूख गई है। इसके अलावा अन्य फसलों ने भी गर्दन झुका दी है। इतनी बर्बादी होने के बावजूद जिला प्रशासन और कृषि विभाग कुंभकर्ण के नींद में है। जिले में आसमानी परेशानी रहते हुए आर्थिक बाधाओं से घिरे किसानों को किसी प्रकार की राहत नहीं देने की तैयारी जिला प्रशासन की दिखाई देने से प्रशासन का निषेध करते हुए प्रहार जनशक्ति पक्ष की ओर से जिला कलेक्टर ऑफिस में सोया बीज और कपास के सूखी फसलों को फेंककर जोरदार घोषणाबाजी कर आंदोलन करते हुए परभनी जिले में सूखा अकाल घोषित करे, फसलों का पंचनामा कर हेक्टेरी 50,000 रुपये की मदद किसानों को की जाए, ऐसी मांग का निवेदन प्रशासन को दिया गया। इस निवेदन पर प्रहार जनशक्ति पक्ष के जिला अध्यक्ष के साथ गजानन चोपड़े, माधवीताई घोड़के, रामेश्वर यादव, सैयद मुस्तफा, ज्ञानेश्वर पंडरकर, महेंद्र तुपसमुद्रे, आरतीताई जुमड़े, श्याम होगे, वैभव संगई, नुकुल होगे, उद्धव गरुड़ आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। परभणी जिल्ह्यामध्ये मागील 30 दिवसापासून पाऊस नसताना देखील जिल्हा प्रशासन कोरडा दुष्काळ जाहीर करायला तयार नाही।
जिल्हा प्रशासन हे कुंभकर्णाच्या झोपेत आहे. जिल्हा प्रशासन, जिल्हा महसूल प्रशासन असेल किंवा कृषी विभाग असेल, ह्या दोन्ही खात्यांनी शेतकऱ्यांच्या जखमीवर मीठ चोळण्याचं काम केलंय. जुलै महिन्यामध्ये जेव्हा मुसळधार पाऊस झाला होता तेव्हा देखील यांनी नोंद केली नव्हती. त्यामुळे मागच्या दुष्काळापासून, ओल्या दुष्काळापासून परभणी जिल्हा वगळण्यात आलेला आहे. याचा प्रहार जनशक्ती पक्ष तीव्र शब्दात निषेध करतो. आणि आता 30 दिवस होऊन देखील जिल्हा प्रशासन कोरडा दुष्काळ जाहीर करायला तयार नाही. सोयाबीन असेल, कापूस असेल, सर्व पीक जागेवर कोरडं पडलेलं आहे, पिवळं पडलंय, काही ठिकाणी तर वाळून गेले. अशा परिस्थितीमध्ये आता जरी पाऊस झाला तरी ते पीक परत नव्याने येणार नाही. आज आम्ही प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने निवेदन द्यायला गेलो. दुर्दैवाने इथं निवेदन द्यायला कोणी नाही. आम्ही सोबत आणलेल्या त्या पिकाच्या सगळ्या काही हे आहे ते रोपं इथं टाकून दिलेले आहेत. आणि असाच आम्ही आज यांचा निषेधही करतोय. परंतु हे करत असताना राज्य सरकार असेल, जिल्हा प्रशासन असेल, कुंभकर्णाच्या झोपेत आहे. त्यांनी तात्काळ दुष्काळ जाहीर करावा आणि हेक्टरी 50,000 रुपये शेतकऱ्याला मदत करावी. सोयाबीन आणि कापसाचे तात्काळ पंचनामे झाले पाहिजेत. परभनी के संघर्ष गणेश मित्र मंडल की ओर से विविध सामाजिक उपक्रम लेकर एक आदर्श निर्माण किया है। गणेश मंडल ने जमा की हुई रकम को ढोल ताशे अन्य फजूल खर्चों के बजाय उसी रकम से अच्छे उपक्रम लेने का इरादा संघर्ष गणेश मित्र मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर ज्ञानेश्वर घुगे, उपाध्यक्ष रघुनाथ शिंगारे, सचिव शिवानंद कुंभार, सचिन खुने, विपुल बगाटे, कृष्णा केंद्र के साथ पदाधिकारियों ने किया है। ये कार्यक्रम किस तरह से रहेंगे, आइए उन्हीं से जानते हैं। संघर्ष मित्र मंडळ आयोजित वेगवेगळे कार्यक्रम या ठिकाणी आम्ही घेण्याचा या ठिकाणी ठरवलं आहे। गणपती मंडळाची प्रतिष्ठापना करण्याचं आमचं हे पहिलंच वर्ष आहे आणि या पहिल्याच वर्षी जी काही स्पर्धा परीक्षेची विद्यार्थी तयारी करतात त्यामध्ये पोलीस भरती, तलाठी, ग्रामसेवक जे काही विद्यार्थी आहेत या विद्यार्थ्यांच्या सहकार्यानं हे जे मंडळ स्थापन झालेलं आहे आणि त्यांच्या माइंडमध्ये असा विचार आला की आपल्याला काहीतरी वेगळं करायचं आहे आणि मग काय करता येईल बुवा, तर इतरत्र पैसे जे आलेले आहेत आम्ही जमा केलेले आहेत ते खर्च न करता यात सामाजिक उपक्रमासाठी याचा लाभ झाला पाहिजे यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांनी बैठक घेतली आणि या बैठकीमध्ये जवळपास जे काही 9 ते 10 दिवसाचा गणपती आहे यामध्ये 9 दिवस जवळपास त्यांनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचा आयोजन करण्याचं ठरवलं आहे। संघर्ष गणेश मित्र मंडळातर्फे रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आलेले आहे 6 तारखेला 6 सप्टेंबर 2022। तर सर्व तयारी करणारे विद्यार्थी तर त्या रक्तदान शिबिरामध्ये भाग घेतच आहेत, परंतु आणखीन परभणीकरांना विनंती आहे की जे जे इच्छुक आहेत आपलं रक्तदान आपण जर केल्यानंतर इतरांनाही मदत आपण त्यामार्फत करू शकतो, यासाठी आपणही या रक्तदान शिबिरामध्ये सामील व्हावं एवढी संघर्ष मित्र मंडळाच्या वतीने मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो। 6 तारखेला संघर्ष करिअर अकॅडमी, श्रीरामनगर, देशमुख हॉटेल पाण्याच्या टाकीच्या बाजूला या ठिकाणी स्थळ असेल आणि त्याचा वेळ असेल 10 ते 2, सकाळी 10 ते 2 या वेळेमध्ये हे रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे। परभणीच्या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमधील सर्व स्टाफ त्या ठिकाणी असणार आहे, आपणही त्या ठिकाणी यावं एवढीच या निमित्तानं विनंती करतो। धन्यवाद। संघर्ष गणेश मित्र मंडळाच्या वतीनं 9 दिवसाचा जो कार्यक्रम आहे तो आम्ही या ठिकाणी हाती घेतलेला आहे। संपूर्ण परभणी शहरामध्ये जे काही प्लास्टिक, पाण्याच्या बॉटला ह्या ज्या काय पडलेल्या आहेत त्याच्या माध्यमातून जे काही पर्यावरणाची हानी होत आहे ती हानी टाळण्यासाठी आम्ही आमच्या संघर्ष गणेश मित्र मंडळाच्या वतीनं परभणी शहरामध्ये स्वच्छता मोहीम आयोजित केलेली आहे। नवा मोंढा पोलीस स्टेशनपासून वसंतराव नाईक यांच्या पुतळ्यापासून पुढे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा असेल, जे महामानवाचे पुतळे त्या ठिकाणची सर्व साफसफाई करून प्लास्टिक पिशव्या असतील, बॉटल्या असतील, हे सर्व प्रकारची प्लास्टिक आम्ही जी घाण आहे ती जमा करून त्याची विल्हेवाट लावत आहेत। त्याचबरोबर कालसुद्धा आम्ही कवी संमेलनाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। म्हणजे थोडक्यात गणेश मित्र मंडळाच्या वतीनं केवळ ढोल, ताशा आणि डीजेच एवढ्यावरच गणपती साजरा होतो, गणेशोत्सव साजरा होतो असं नाही, तर वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम राबवून आम्ही हा गणेशोत्सव यंदा साजरा करत आहोत। मग कालचं कवी संमेलन असो, आजचं स्वच्छता मोहीम असो, उद्याचं रक्तदान शिबिर असो, परवाचं अनाथ आश्रम असो, आमची संविधान रॅली असो किंवा विविधतेत एकता असो, असे उपक्रम आम्ही आमच्या संघर्ष गणेश मित्र मंडळाच्या वतीनं आयोजित करत असेल। आमचे सहकारी माननीय जवाहर सर, आमचे कुंभार सर, त्याचबरोबर आमचे संघर्ष परिवाराचे जे काही आमचे विद्यार्थी आहेत, आमचे जे काही विद्यार्थी सर्कल आहे, आमचं जे मित्र सर्कल आहे, हे सर्व आपलं जीवाचं रान करून या ठिकाणी परभणी शहराची जी स्वच्छता आहे ही स्वच्छता या ठिकाणी आम्ही राबवत आहोत। जी घाण झाली आहे या घाणीमुळं जे काय आता
शाळेमध्ये जाणारे विद्यार्थी असतील, विद्यार्थिनी असतील, यांचा युनिफॉर्म जो आहे तो युनिफॉर्म धुळीमुळे घाण होतो. त्या ठिकाणी जागोजागी दुर्गंधी पसरलेली आहे. त्या दुर्गंधीचा त्रास विद्यार्थ्यांनाच नाही तर सर्वसामान्य परभणीतल्या जनतेला सुद्धा होत आहे आणि हेच आम्ही या ठिकाणी दाखवून देत आहोत. आणि वैशिष्ट्य म्हणजे आम्ही या परभणी शहराचा हा जो उपक्रम आहे आम्ही राबवून जनसामान्यामध्ये एक संदेश पोहोचवतोय आणि इथून परभणी ही दुसऱ्यांची नाही, परभणी माझी म्हणून आपण स्वच्छता करावी, माझं शहर म्हणून आपण या स्वच्छताला आपण प्राधान्य द्यावा आणि या ठिकाणी आपण आपली स्वच्छता करावी असं या ठिकाणी आमचा उपक्रम करत आहोत. फारूक बाबा मित्र मंडल की ओर से सभी बीमारियों की जांच और इलाज का शिविर आज तारीख 4 सितंबर 2022 रविवार के रोज विभाग क्रमांक 16 के भीमनगर रेलवे गेट के करीब अंबेडकर चौक में सुबह 10 बजे से शुरू किया गया. इस शिविर में ब्लड प्रेशर, दमा, मोटापा, खांसी, सर दर्द, टाइफाइड, अपेंडिक्स, स्त्री रोग, बाल रोग, त्वचा रोग की समस्या, बालों की समस्या, बीमारियों की जांच डॉक्टर अल्ताफ, डॉक्टर जेबा रहमानी, डॉक्टर सैयद रेहान के साथ अन्य डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का जांच की. इस समय फारूक बाबा मित्र मंडल के सर्वेसर्वा सैयद फारूक बाबा, विधायक रत्नाकर काका गुट्टे मित्र मंडल के जिला सरचिटनीस रवि कांबळे, वार्ड के नगर सेवक सुशील भैया कांबळे, हारून भाई गुत्तेदार, बेलदार सेवा मंडल के युवा नेता वसीम बेलदार आदि मौजूद थे. शिविर को कामयाब बनाने के लिए सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल के सैयद फेरोज बाबा, इज्जू लाला, सैयद सलीम, बाबू पटेल, शेख फेरोज मैकेनिक, सैयद निसार, शेख अतीक इंजी, रिजवान पटेल, सुफियान बाबा, अमजद खान, अजहर मौलाना, मोहम्मद इलियास, शेख सद्दाम, बंडा भैया, शेख आवेज, शेख रफीक, मुख्तार खान, जफर भाई, सैयद समीर, शकील भाई, सलीम मामू, सैयद असलम, अनिल आदि ने मेहनत की. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार. परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार. परभनी के भीमनगर इलाके में आए हुए हम. यहाँ पर सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल की ओर से सर्वरोग निदान शिविर रखा गया. यहाँ के युवा कार्यकर्ता और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए. आइए उनसे जानते हैं कि सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल की ओर से ये जो कार्य आज रखा हुआ है सर्वरोग निदान शिविर, इसमें किस तरीके से लाभ दिया गया और सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल यहाँ कैसा कार्य करता है, ये आज सर हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताएं. आपका नाम बोलो. रवि चौधरी. सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल की ओर से कार्यक्रम जो शिविर रखा है, हर साल फारूक बाबा रखते हैं कार्यक्रम. हमारा बोलना ये है सब गरीब लोगों के लिए व्यवस्था है करने वाली है. आनंद नगर, भीमनगर, शांति निकेतन, सभी नगर के सब लोग का यहाँ पर रहवासी खड़े हैं, आए वाले सब. और हम दुआ करते हैं कि फारूक बाबा इनको एक बार चुन के लाएंगे, हम यही दुआ करते हैं. आता जे सैयद फारूक बाबाने मित्र मंडळाने जे सर्वरोग निदान शिबिर ठेवलेलं आहे, याच्याकडून आपल्याला या प्रभागाला काय फायदा होणार किंवा त्यांना काय फायदा होणार याच्याबद्दल आमच्या विवरण. फारूक बाबांनी जे शिबिर ठेवलेलं आहे याचा फायदा गोरगरीब मंडळीला भरपूर प्रमाणात होणार आहे आणि यांनी बरेच विकासाची इथं गोरगरीब वस्तीमध्ये बरीच प्रगतीची कामं केली. रोड, नाल्या, पाण्याची सुविधा, काही मंदिराला कोणते काही लाईट वगैरे पुष्कळसे कामं केलेले आहेत यांनी. आणि सहानुभूतीपूर्वक ते बोलतात, विचारतात, अडी अडचण ऐकून घेतात आणि त्याची अडचण दूर करतात. एवढी त्यांची सहकार्य आहे. तर आता हा जे रोग निदान शिबिर ठेवलेलं आहे यामुळे आपल्या प्रभागाला म्हणजे किती लोक येतात, म्हणजे सर्वच आलेत की काही याच्यातून वंचित राहिलेत? हां, हे जे आता शिबिर ठेवले या शिबिरामध्ये जवळजवळ 80 ते 90% लोक इथं हजर होऊन या शिबिराचा फायदा घेत आहे, लाभ घेत आहेत. याच्यासाठी फायदे भरपूर मिळणार आहेत त्यांना. सैयद फारूक बाबा आता हे प्रभागमध्ये आलं म्हणून इकडे काम करतात का, या अगोदरच काम करत होते? नाही, याच्यापूर्वीही काम करत होते आणि या प्रभागमधून निवडून आल्यानंतरही या प्रभागावर अजून लक्ष त्यांनी देऊन बरीच लोकांच्या अडीअडचणी दूर केल्या. असं हे नगरसेवक आहे म्हणून याच्या अगोदर ते कोणी नगरसेवक होते त्यांनी काम चांगलं केलं, यांनी केलं चांगलं? यांनी सुद्धा भरपूर प्रमाणात चांगले कामं केले. गोरगरिबाची सहानुभूतीपूर्वक ऐकून आता मंदिराचे, देवस्थानचे, मस्जिदचे कोणाचेही काही अडचणी असेल ते यांनी आपल्या घरच्या अडचणी समजून त्या लोकांच्या दूर केल्या. फारूक बाबा मित्र मंडल की तरफ से जो आरोग्य शिविर रखा हुआ है तो ये खाली आज यहाँ रखा हुआ है पहली मर्तबा या फिर सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल की तरफ से कोई काम होते हैं? बहुत से काम करते हैं उन्होंने, नगर पालिका के करते हैं. अच्छा, ये तो बहुत बड़ा और भारी काम करे उन्होंने. ये अंदर से बगैर बोलने की दुआ निकलती हर इंसान की, ऐसा काम है ये. हाँ, हर इंसान की. बाकी दूसरे भी तो जो भी आदमी जाएगा, गोर गरीब हो, अच्छा हो, कोई भी हो, उनकी तरफ गया तो नगर पालिका में के इधर के उधर के हर काम उन्होंने करते हैं. अभी खाली अब ये 5 साल में ये काम इतने हुए या फिर पिछले 5 साल में कुछ काम हुए थे जो फारूक बाबा के कार्यकाल में काम हो जाते? नहीं, काम तो उनके मुनो हैं जब से तो हो रही. हाँ, नहीं हो रहा ऐसा नहीं. जो भी गया, जो भी काम है उन्होंने बिल्कुल बैठ के करके बोल बता के पूरा करके लेते काम. मी विजय गणपतराव कांबळे, भीमनगरचा रहिवासी.
फारुख बाबा यांच्या महानगरसेवक फारुख बाबा यांच्या माध्यमातून जे कामं चालले आहेत, सध्या हे शिबिर चालू आहे त्यांचं आरोग्यविषयक, खरंच फार महत्त्वाचं काम आहे. याची गरज आहे. सलाम एरिया असल्यामुळे याची खरंच आपल्याला गरज आहे आणि हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा आणि योग्य रीतीनं पार पडतो आहे असं मला वाटतं आहे. आता जे शिबिर झालेलं आहे याच्या अगोदर कोणते शिबिर याच्यामध्ये झालेत का आणि काय काय? मला तरी अद्याप वाटत नाही की असं कधी शिबिर काय झालं आहे, पण त्यांचं नगरसेवक झाले, आमच्या वार्ड क्रमांक 6 नगरसेवक झाले, तेव्हापासून त्यांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम ते राबवत आहेत. ते खरंच लक्षणीय आणि उल्लेखनीय आहेत. शेख कादर पुराना क्या रहते हैं आप? या वर्मा नगर में रहता हूँ, क्रांति नगर में। अच्छा, कि अभी जो यहाँ पर आए तो आपका क्या सिलसिले से आए यहाँ पर? ये फारूक बाबा ने जो मांगा आरोपी शिविर उसके लिए आए। आपका आपने क्या क्या चेकअप करे यहाँ पर अभी आने के बाद? अभी चालू है चेकअप। अच्छा, हाँ हेल्थ चेकअप वो सब बात? हाँ। कोई फीस वगैरह लग रही है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा। अच्छा, सब फ्री का है? सब फ्री का है। 5 साल में फारूक बाबा ने नालिया रोड़ा बहुत कुछ काम करे। उन्होंने आए जब से ये पूरा एरिया सुधर गया। अच्छा, और हमेशा भी कोई भी काम के लिए फारूक बाबा हाजिर रहते, कौन से भी काम में तैयारी है उनकी, और देखभाल बरोबर करते। 5 साल को भी जो लोग आके जाते दोबारा आते नहीं, फारूक बाबा की राउंड ही रहता है हम। अच्छा, हाँ। कुछ नगर सेवक अपने काम की बढ़ाई करते। हाँ। ये ऐसा नगर सेवक है कि काम की बढ़ाई करता है, खाली फिल्मों में आने या चैनल पे आने की कोशिश करते या फिर काम करते हैं? पहले काम ही करते हो, पूरे काम करते हैं। ऐसा है, हर गरीब का, बड़े का, अच्छे का, सब काम करते। ये आजू बाजू कार्यकर्ता है वो लड़के बोले के? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे कुछ भी बात नहीं है। हाँ। ये थे हमारे साथ शेख कादर साहब, जो बुजुर्ग हस्ती है यहाँ इस इलाके की। उन्होंने ये बात बताई कि मेरे बच्चे की तरह वो हर काम करते हैं सैयद फारूक बाबा, और सैयद फारूक बाबा के मित्र मंडल में जो पदाधिकारी है ये पूरी तरीके से लगन के साथ अपना कार्य संभालते हैं। ये इससे सिद्ध होता है। भीमनगर इलाके के नौजवान युवक भी जो है तो सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल से जुड़े हुए हैं। हमने देखा कि अभी बुजुर्ग ने जो बात बताई, आप युवा से पूछते हैं कि उनके बारे में, उनके दिलों में क्या है, और फारूक बाबा मित्र मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और उनके जो तो टीम किस तरह काम करती है, आइए जानते हैं। कैंप रखा गया है जैसा कि अपोलो हॉस्पिटल का, और यहाँ पर गौर गरीबों के वास्ते जो फारूक बाबा ने जो रखे जो कैंप, ये लोगों के बहुत फ़ायदेमंद का असलियत में। और ये काम जो हमने करे, जो हमारे फारूक बाबा मित्र मंडल के जो साथी हैं उन्होंने बहुत ज़ोरों शोर से ये काम में हिस्सा लिया, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा ये काम हो चुका है यहाँ पर। और बहुत से दूर दूर के लोग आ रहे हैं जो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जो पैसे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, वो गरीबों के वास्ते ये फ़ायदेमंद है। क्योंकि जो फ़ायदेमंद का जो काम किया है फारूक बाबा ने, वो हर साल इसी तरह कोई ना कोई काम पे उनका हिस्सा लेते रहते हैं यहाँ पे। हमारा कहने का मतलब यही है कि जो गरीबों को साथ दिया उन्होंने, हर वक्त कोई भी मुसीबत हो वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन का वक्त आए तो जब वो उभर कर सामने, ऐसा नहीं, कभी भी जाओ तुम उनके पास, कोई ना कोई काम भी तुम्हारा साथ ज़रूर देंगे वो। हमारा यही कहना है कि फारूक बाबा आइंदा भी आए और हमेशा आते रहे हो, क्योंकि वो हमारा ये जो हमेशा हर वक्त साथ देते हैं और उनको बहुत सा सपोर्ट भी मिलता है। अब जिस तरह इस वार्ड से पहली मरतबा अपक्ष नगर सेवक चुन के आए हुए सैयद फारूक बाबा, क्या आने वाले वक्त में भी ये माहौल बन सकता? क्या नहीं बनने का, जो काम करेंगे उसका तो माहौल हमेशा बनता रहेगा। और जो दिलो जान से काम करता, जो पूरे जनता को साथ लेकर चलता, वो तो हमेशा उसका काम बनते ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कार्यकर्ता ऐसे रहते हैं कि सिर्फ जो है तो कुछ लीडर के पास से आज जो माहौल बन गया है कि अब इलेक्शन आने वाला करीब है, और इलेक्शन को देखते हुए कुछ लीडर भी अपने प्रोग्राम रखते हैं, कैंपेन करते हैं। उस नगर सेवकों में से ये नगर सेवक है या फिर आपके कार्यकर्ताओं का बनना एक माहौल, एक माध्यम है ये? नहीं, ये तो मैं इस सब बातों को डिनाई करता, क्योंकि वो हर वक्त, वो हमेशा कोई भी वक्त रह दो, तुम्हारा कोई भी समझो काम रह दो, गरीबी का समझो कोई भी की मुसीबत रह दो, वो हर वक्त काम आते हैं। और जैसा कि ये इलेक्शन के टाइम पर ही नहीं, आप कोई भी वक्त में देखो ना, कोई भी कभी भी वो आपको साथ खड़े हुए दिखेंगे, हर इसके समाज के साथ। जिस तरह बुजुर्ग ने बताया उस तरह से नौजवान भी बता रहे हैं कि सैयद फारूक बाबा का कार्य क्या है। आज फारूक बाबा मित्र मंडल की ओर से सर्व रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया है, उसमें सुशील भैया यहाँ पर आए हुए। हम उनसे जानते हैं कि फारूक भैया मित्र मंडल की ओर से जो आज यहाँ सुशील भैया जो कार्य रखा गया है, सर्व रोग निदान शिविर, इसमें यहाँ तकरीबन अभी तक 150 से 200 मरीजों ने जांच भी कर लिए। आप इस बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को क्या बताएंगे? फारूक बाबा और सुशील भैया यानी मैं खुद, हम दोनों के तौर से संयुक्त विद्यमान से ये कार्यक्रम आयोजित किया वाला है। और अपोलो हॉस्पिटल पहले से जब से ये हॉस्पिटल शुरू हुआ है तब से बेहतरीन हॉस्पिटलिटी और आरोग्य सुविधा देने की कोशिश उनकी ओर से जारी रहती है। और एक स्लम एरिया में एक कम दाम में अच्छी हेल्थ पॉलिसी जो इन्होंने यहाँ पर इख्तियार की है,
तो उनका सही में तो उनका ही बड़प्पन है। अपोलो हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स लोग, सभी दोस्त लोग, उन्होंने बहुत हमारे यहाँ के पेशेंट को बहुत सहूलत दी है और ये उन्होंने हमको सुझाव दिया था कि एक ऐसा हेल्थ कैंप रखो और हमारे साथी नगर सेवक फारूक बाबा और मैं हम दोनों के संयुक्त विद्यमान से ये आरोग्य शिविर रखा है और यहाँ हमारे वार्ड के ज़्यादा जो कुछ मरीज़ है, जो कुछ पेशेंट है, उसका लाभ ले, इतना ही मैं विनती करता हूँ। शेख सकीना, ये रमाबाई नगर शेख। हम बीपी के लिए बताने के लिए आए वाले हैं। हमारे फारूक बाबा की तरफ से कैम्प रखे आला है, फ्री में ये कैम्प है, या फिर फ्री में हर बीमारी यहाँ चेक कर रहे फ्री में। एक है आज के शिविर में फारूक बाबा की तरफ से जो कैंप रखे गया था उसमें ये 20 से 30% में अपन ये दे रहे हैं हेल्थ कार्ड, जिसमें पूरी फैमिली का कार्ड बनता है। यहाँ पे हमने तरीक़े हर किस्म का पेशेंट देखे, जिसमें बीपी है, शुगर है और बहुत सारे मतलब अल्कोहल के भी पेशेंट है। यहाँ पर हमने पूरा सबको अच्छे से चेक किया है और हमने पूरी टीम है, समझो डॉक्टर अल्ताफ़ है हमारे साथ और मेरा नाम डॉक्टर सैयद रेहान। पेशेंट ने अच्छे से फॉलोअप करना चाहिए, तो हर बार मतलब जितने दिन के बाद डॉक्टर ने बुलाए है बीपी चेक करने के लिए, शुगर चेक करने के लिए और दूसरे तरीक़े की बीमारियां हैं यहाँ पर, जैसे दम्मा वगैरह, उसके लिए फॉलोअप करना चाहिए पेशेंट ने और अच्छे से रहना चाहिए बस। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफ़ा मेरे ज़िंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ने हमारे हरदिल अज़ीज़ उम्मीदवार सैयद फ़ारूक बाबा, जो हर तरह से कौम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल का हो या क़ब्रस्तान का हो या दीनी कौन सा भी मसला हो, फ़ारूक बाबा जो है तो बढ़ चढ़ कर जो है तो आगे बढ़ते हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ता हयात उनको बदने नज़र से बचाए और ता हयात उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए। सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल की ओर से सर्व रोग निदान शिविर का आयोजन यहाँ किया गया। उसमें रवि कामड़े साहब इन्होंने भी आकर यहाँ पर आज मुलाकात दी है। आइए जानते हैं उनके कार्य और जिस तरीके से इनका एक पक्ष संगठन बन रहा है, तो इसके बारे में रवि कामड़े सर आप क्या बताएंगे हमारी ओर से? मनुष्य सेवा हीच ईश्वर सेवा मनाची वृद्ध वाक्य बाळगून फारूक बाबा मित्र मंडळातर्फे गोरगरीब जनतेसाठी एक कॅम्प घेतला आहे की इथले गोरगरीब जनता असल्यामुळं, झोपडपट्टी एरिया असल्यामुळं अनेक आजाराला इथं आमंत्रण भेटत असतं आणि गोरगरीब लोकांना खाजगी आणि मोठमोठाले दवाखाने हॉस्पिटल परवडत नसतात, त्याला भरपूर बजेट लागतं। त्यामुळं अपोलो हॉस्पिटलच्या माध्यमामधून फारूक बाबा मित्रमंडळानं जो प्रयोग राबवला आहे तो जनतेचा हिताचा आहे। असेच प्रयोग राबवल्यामुळे जनतेमध्ये जे माणुसकीचा एक ठेवा असतो, ते ठेवा दिसतो बाबा मित्रमंडळातर्फे। तर बाबाला पुढील वाटचालीसाठी मी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि असेच त्यांच्या हातून चांगले कार्य होत राहो आणि लोकांना त्यांच्या मित्रमंडळाच्या माध्यमातून भरपूर सेवा मिळो ही सदिच्छा आणि शुभेच्छा अपोलो हॉस्पिटलला देतो। 4 सितंबर 2022 को फारूक बाबा मित्र मंडल और सुशील भैया कामड़े नगर सेवक प्रभाग क्रमांक 16 दोनों के सहयोग विद्यमान ने और अपोलो हॉस्पिटल की मदद से, जिसमें शहर के मशहूर और मारूफ डॉक्टर गदाला मैडम, नवीस सर, खरडे सर, जेबा मैडम, मुस्कान मैडम, इन सभी के मदद से अब तक के 200 लोगों ने मुफ्त जांच की। उनका ब्लड चेकअप किया गया। ब्लड चेकअप करने के बाद उनकी रिपोर्ट्स दी गई और उनको मेडिसिन से भी नवाजा गया। उसके बाद उनको हेल्थ कार्ड भी तकसीम किए गए। मैं आपके माध्यम से इफ्तिखार वो ये बताता चलूँ कि फारूक बाबा एक नाम ने एक ब्रांड हो चुका है, ना कि 16 नंबर प्रभाग पुरता उन्होंने सीमित रहे, बल्कि एक शहर के लीडर हो गए हैं। उनके इतने काम हैं कि मैं आपको गिना भी नहीं सकता कि कितना काम है। चाहे फारूक बाबा एक ऐसा नगर सेवक है इस वक्त शहर में जो सर्व जाति को, 18 जाति को साथ लेके चलने वाला नगर सेवक है। मैं पिछले लगातार 1.5 साल से उनके साथ हूँ और उनके मामलात को कंटिन्यूस देखता आ रहा हूँ। चाहे अम्बेडकर जयंती हो, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती हो, अन्ना भाऊ साठे जयंती हो, गणेश उत्सव का त्यौहार हो, देवी हो, सब लोग उनको दिल से मोहब्बत करते हैं और बाबा उनके साथ योगदान करते हैं। और परसों के रात का मैं एक किस्सा बता दूं कि सूबेदार नगर जो कि पुराना 13 नंबर वार्ड है, वहाँ पर रात में डीपी जलने के बाद रात में बाबा ने 2:30 बजे एक फ़ोन आने के ऊपर जाकर पूरी रात रुककर वहाँ के डीपी को चालू किया, डीपी बदली,
और वहाँ के लोगों को रोशनी प्रोवाइड की। तो ऐसे नगर सेवक के साथ मैं जब काम कर रहा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक परभनी को काम करने वाला चेहरा मिला है। और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अल्लाह फारूक बाबा को इतनी तेज़ी से तरक्की से नवाजेगा कि फारूक बाबा का बदल कोई भी नहीं मिलेगा इस शहर में। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह फारूक बाबा के जैसे और 2-4 नगर सेवक पैदा करे ताकि वार्डों का विकास हो। 16 नंबर के बारे में मेरे से अच्छा आप जानते हैं इफ्तिखार भाई कि 16 नंबर का हाल ये था कि एक पैर चिकड़ में डालता आदमी तो दूसरा पैर निकालने के लिए उसको 10 मिनट लग जाते थे। आज वो वार्ड का हाल ये है कि कहीं पर भी 1 इंच का काम भी बचा हुआ नहीं है, 1 इंच का भी काम बचा नहीं हुआ। जैसे ही बाबा चुन के आए काउंसिल में, उन्होंने लॉयंस नेत्र रुग्णालय के मार्फत से गरीब लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन करे खुद के पैसों से, जबकि लॉयंस क्लब में भी कुछ फ़ीस भरना पड़ती है। जो जिन पेशेंट के पास पैसे नहीं थे उनका पूरा मुफ्त इलाज किया। अभी हाल में कलेक्टर साहब ने रिक्वेस्ट किए थे कि सिविल हॉस्पिटल में थैलीसीमिया के 600 पेशेंट हो गए, उन पेशेंट के लिए खून की कमी है। तो बाबा ने मेरे साथ मिलकर बेलदार समाज और लेबर ऑफिस के साथ मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप किया। उस कैंप में भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और हमारा प्रोग्राम सक्सेस हुआ। तो हम चाहते हैं कि फारूक बाबा को लोगों ने कंधे पे उठा कर रखना और फारूक बाबा को एक तरक्की के तौर पे लेके जाना। और मैं शहर के सभी जितने भी बड़े लीडर हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा आदमी जुड़ा है तो हम उसके साथ जुड़े हैं, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो हम भी बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं हैं। और हम बिल्कुल अलग ऐलान करते हैं कि फारूक बाबा हमको जहाँ पे भी आवाज़ देंगे हम फारूक बाबा के साथ हैं और फारूक बाबा के तरक्की कामों के पीछे हम बिल्कुल खड़े हैं। और आखिर तक इंशाल्लाह कोई खड़े रहो या मत रहो, मैं उनका छोटा भाई हूँ, उन्होंने मेरे को छोटा भाई समझे हैं और मेरे को छोटा भाई मानते हैं। और मैं 1.5 साल उन्हीं के साथ हूँ और आने वाले समय में भी उन्हीं के साथ रहूँगा, चाहे शहर में कौन से भी हालत पैदा हो। फारूक बाबा अगर चांद है तो हम सब तारा है, फारूक बाबा अगर चांद है तो हम सब तारा है, परभनी के सरजमी पर आशियाना हमारा है। हम तो दूर से देखेंगे फारूक बाबा को, मगर हमें करीब से देखने का हक सिर्फ फारूक बाबा तुम्हारा है। तो सैयद फारूक बाबा हमारे साथ यहाँ पर आए हुए कैंप में, हम उनका कैंप में ये बात बताना चाह रहे हैं कि भाई आज उन्होंने यहाँ पे सर्व रोग निदान शिविर का आयोजन रखा है, जिसमें तकरीबन अभी तक जिस तरह बताया गया है कि भाई 200 लोगों ने यहाँ के एरिया की लाभ लिया है। लेकिन तकरीबन ये वार्ड आज 13 से 14 हज़ार लोगों का वार्ड है, पूरा प्रभाग देखा जाए तो। इसके हिस्से से देखा जाए तो हर इलाके में, इनके हर वो एरिया में ऐसे कैंप होना चाहिए। इन्होंने अभी तक क्या क्या कार्य किया, आइए हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को हमसे पूछने लगाते हैं। अभी इसके पहले अपन ने जो है तो रक्तदान शिविर रखे, ये अपने कार्यक्रम चालू रहते। अब हमारे सुशील भैया है, मैं है, हम दोनों मिलके अपना इधर का जो भी है, आप समझो यहाँ के मसले है, रोड के, नालियों के, इसके उसके। अभी और अगले हफ्ते में अपना डेंटल का और इसका आँखों का शिविर है रखा हुआ है। अब ये शिविर में पूरे टोटल बीमारियों का जो भी पूरा चेकअप है, ब्लड कैंप है, ये है वो है, टोटल हमने ऐसा कैंप रखा है। और ये जो है तो लोगों को गवर्नमेंट की योजना मालूम होना, जो ये सलाम एरिया में जो है तो गवर्नमेंट की योजना मालूम नहीं होते, उसका लाभ नहीं लेते अपने जो लोग हैं, सलाम एरिया के जो लोग हैं, ये उनके लिए, उनमें जागरूकता आने के लिए ये कैंप हमने रखा है। वार्ड क्रमांक 16 में पूरे प्रभाग में हर एरिया में अपना हम कुछ ना कुछ कैंप रखते हैं। इससे पहले जो है तो हमने ये अपने आधार कार्ड, श्रम कार्ड, इसकी शिविर रखे थे। अभी आरोग्य कैंप है, इसके पहले भी और अब 2-3 ब्लड कैंप, ये लेबर कार्ड का, इसका उसका, ये चालू रहते हैं हमारे हर एरिया में। पूरे समझो वार्ड क्रमांक 16 के हर एरिया में हम 4-8 दिन को, महीने को, 15 दिन को कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखना चालू रखते हैं। अन्ना बोसाटे की जयंती हो चुकी है, अपने दही हंडी का कार्यक्रम हो चुका है। ये थे फारूक बाबा जिन्होंने ये बात बताई कि भाई प्रभाग में एरिया वाइज जो है तो कैंप लिए जाते हैं, जिसमें सर्व रोग निदान शिविर के साथ साथ युवाओं को जिस तरह जिला सरकारी अस्पताल में ये अपील की गई थी कि ब्लड डोनेट कम है, इसलिए उन्होंने ब्लड डोनेशन का भी जो तो प्रोग्राम लिया गया और उसके अंदर भरपूर ताउन किया गया जिला प्रशासन को। इसी के साथ साथ कामगार अधिकारी कार्यालय में भी विविध योजनाओं के कार्य करते हुए वो लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड भी दिलाए गए। ऐसे विविध कार्य सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल की ओर से इनके पदाधिकारी कार्यकर्ता करते नजर आते हैं। अब आगे के समय में भी ये लोगों से कितने जुड़े रहेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज हमारी ये ली हुई मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ हमारी मुलाकात पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.